नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरठ हत्याकांड में रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। अब क्या नया खुलासा हुआ है? कैब ड्राइवर जो अचानक सुर्खियों में आ गया, कुछ वीडियोस जो अचानक वायरल होने लगे। ये अचानक सुर्खियों में और क्या क्या आया है मेरठ हत्याकांड से जुड़ा हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मेरठ हत्याकांड में अब कौन कौन सी परतें खुली हैं, कौन कौन से राज सामने आए हैं। वरुण, क्या अपडेट है? देखिए मृत्युंजय, ये जो पूरा कांड है, जो पूरा केस है, ये लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। पिछले करीब 3 दिन से हम लोग लगातार दिन रात इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो अमर उजाला के रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड पर लगातार मौजूद हैं, वो इनपुट्स हमें लगातार भेज रहे हैं, वीडियोस लगातार आ रहे हैं, खबरें लगातार आ रही हैं। जो कुछ चीज़ें हमें पता चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। जो परत दर परत जब केस खुल रहा है तो हमें ये पता चलता है कि ये केस उतना सीधा नहीं है, इसमें कई परतें हैं, इसमें कई एंगल हैं। पेचीदा मामला है, बहुत पेचीदा मामला है। और जो पुलिस जांच भी कर रही है तो वो भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हीं को आधार बना के उस जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए, पुलिस की जांच में अभी तक हमें क्या क्या पता चला है। हमारे सामने एक लाश है, हमें ये पता है कि उसकी पत्नी ने कत्ल किया है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल किया है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है, हमें ये पता है कि सौरभ के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई गुमशुदगी की। हाँ, मतलब उसके बाद में कत्ल की भी एफआईआर उसने ही दर्ज कराई है, जो सौरभ का भाई है। उसके बाद में एक पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की जो पैनल था उसने अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है। इसके बाद में एक फॉरेंसिक टीम होती है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, वो मुस्कान और सौरभ के घर भी गई, वो साहिल के घर भी गई। वहां से जो सबूत, जो फिंगरप्रिंट्स, जो भी चीज़ें उनको लगता है कि जो भी साक्ष्य मिले, हाँ, इसको हमें कलेक्ट करना चाहिए या एविडेंस हो सकता है, वो इकट्ठा किया गया। अब देखिए, एक चीज़ होती है, ये जो पुलिस की जब पूरी जांच होती है तो इसमें एक चीज़ जिसको पुलिस की भाषा में कहा जाता है आला कत्ल, यानी कि कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार। तो अब यहाँ पर 2 हथियार हैं, एक वो जिससे मारा गया, एक वो जिससे काटा गया। 2 हथियार हैं यहाँ। अच्छा, 2 चाकू जो हम पहले रिपोर्ट्स में बात करते हैं कि मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे थे मुर्गा काटने के बहाने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो दोनों चाकू हैं वो यहाँ पर हमारे पास सबूत के रूप में मौजूद हैं। अब पुलिस की जांच, ये जो बेसिक मैंने आपको बताया, इसके आधार पे आगे बढ़ना शुरू हुई। अब इसमें बयान आप देखिए, बयान किस किस के हैं। अब इसमें बयान जो है वो सौरभ के परिवार के बयान हैं। अब इसमें बयान जो हैं वो साहिल के परिवार के बयान हैं। अब इसमें मुस्कान के परिवार के बयान हैं। और जब ये सारे बयान हम जोड़ लेते हैं तब फिर हम इसमें से देखते हैं कि अब इसमें से हमारे गवाह जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब पुलिस गवाह तलाश रही है। अब इसी कड़ी में अचानक एक नई बात पता चली, जो बात थी कैब ड्राइवर अजब सिंह को लेकर। जी, अजब सिंह नाम का सुर्खियों में आ गया, अचानक से वो एक नया नाम आया, नए नए खुलासे हुए। बिल्कुल। देखिए, कल जो अजब सिंह है उसके बयान सामने आ गए थे। आज सुबह मेरी मेरठ के कुछ पत्रकारों के साथ में बातचीत हुई, जिससे हमें ये पता चला कि जो कैब ड्राइवर है उसको सुबह ही लेकर जो पुलिस है वो हिमाचल के लिए निकल गई है, वहां जहां ये लोग घूमने गए थे। हाँ, वो कौन से रूट से गए थे, वो रास्ते में कहाँ कहाँ रुके, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएंगी। अब देखिए, पुलिस इसी तरीके से काम करती है। जिन होटलों में वो रुके वहाँ से सीसीटीवी निकाली जाएंगी, जिन क्लब में वो गए वहाँ की सीसीटीवी, जिन पब में वो गए, जिन बार में वो गए वहाँ की सीसीटीवी, और इसके अलावा कितने पैसे उन्होंने खर्च किए, ये भी एक बड़ी बात है। और वो पैसे क्या सौरभ के थे जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, ये सारी चीजें क्लेम किया जा रहा था कि 84,000 रुपए मुस्कान लेके गई थी साथ में कुछ। देखिए, 54,000 रुपए की बात तो खुद अजब सिंह ने बताई है कि 54,000 रुपए उसको पे किए गए। तो 54,000 रुपए में उसने पेट्रोल भी डलवाया है, 54,000 रुपए में उसने टोल टैक्स भी दिए हैं। 54,000 रुपए कैब ड्राइवर को दिए गए। तो ये यहाँ पर एक एंगल है मृत्युंजय। अब इसके बाद में देखिए, ये जो कैब ड्राइवर वाली जो पूरी गवाही है ये कितनी इम्पैक्टफुल है, कोर्ट में ये कितनी काम आएगी, ये भी अभी देखने वाली बात है। इसके अलावा जो साहिल की नानी है वो चूंकि थी नहीं, लेकिन उनकी भी जो बयान हैं, जो रिपोर्ट्स मुझे बता रही हैं, वो भी आ गए हैं, नानी के जो प्राथमिक बयान हैं। और नानी का ये कहना है कि जो साहिल है वो किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता था।
साहिल नानी के घर पे क्यों रह रहा था और साहिल के माता पिता और परिवार कहाँ रहता है, ये वो बात है जिसको अभी तक शायद जो हमारे दर्शक हैं उनको ना पता चला हो। और लोग जानना भी चाहते हैं साहिल के बारे में, कि साहिल के बारे में तो अभी तो कुछ पता ही नहीं चल है कि पाया। साहिल देखिए, कौन है। बस तो ये पता है कि हाँ पड़ोस में रहता था, अफेयर चलता था, कमरे से जो आकृतियां मिली, हाँ। जो पोस्टर्स मिले, उनसे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, क्या सोचता होगा, लेकिन क्या है हकीकत वो किसी को नहीं पता। देखिए, साहिल के बारे में जो बातें पता चली हैं, साहिल का जो परिवार है वो दिल्ली में रहता है और साहिल के जो परिवार में भाई बहन वगैरह हैं वो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो वहाँ रहते हैं, वहाँ वेल सेटल्ड वो लोग हैं। जिस लोकेशन पे साहिल का घर है, मेरठ में जो इसकी नानी का घर है जहाँ पर ये रहता था, इस घर की कीमत काफ़ी बताई जा रही है। 1-1.25 करोड़ रुपए का ये घर है जहाँ पर ये फिलहाल में रहता था। एक कमरे को इसने अपना बेस बनाया हुआ था, वहीं पे ही मोटा मोटी ये रहता था। वहाँ पे उसने एक बिल्ली पाली हुई थी, वहाँ अजीबोगरीब चित्र बनाए हुए थे जैसा आपने बताया। वहाँ से बियर की खाली केन बरामद हुई। कंप्यूटर की जब उसकी सर्च हिस्ट्री देखी गई तब ये पता चला कि वो लाश को ठिकाने लगाने के तरीके तलाश कर रहा था। अच्छा। हाँ, और कंप्यूटर पर वो दिन में क्या करता था, जो बातें कही जा रही हैं कि वो सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो किसी को नहीं पता कि वो सीए की पढ़ाई कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था। ये दावा उसने अपने परिवार को किया था जो दिल्ली में रहता है, जो उसके पिता दिल्ली में रहते हैं। उनसे चूंकि वो 20-25 हज़ार रुपये महीना लेता था और इसी से ही उसका खर्च चलता था, तो उसने वहां अपने परिवार को बता रखा था कि मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन क्या वो पढ़ाई वाकई कर भी रहा था या नहीं कर रहा था, इस बात के कोई सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अब इसमें देखिए, मुस्कान की जब हम बात करते हैं तो मुस्कान के माता पिता का हमें यहाँ पर बहुत क्लियर स्टेटमेंट मिल चुका है। मुस्कान के माता पिता ने ये कह दिया है कि हमारी बेटी कातिल है, हमारी बेटी हत्यारिन है, हमारी बेटी ने गलत किया है, हमारी बेटी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हमारा दामाद बहुत अच्छा था। अच्छा, ये भी यहाँ पे कई सवाल उठ रहे हैं लगातार, हमारे दर्शक जो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं, जो हम लोग और वीडियोस बना रहे हैं उस पर, कि अचानक से मतलब जिस तरह से मुस्कान की फैमिली ने एक तरफ किनारा कर लिया, इसके पीछे भी क्या कोई माइंड गेम हो सकता है? क्या ये लगा कि चलो वो तो फंसी रही है, अब इसमें उसका सपोर्ट करने से क्या फ़ायदा? देखिए, ये बात ठीक है, पूरी तरीके से इसको कहा जा सकता है कि अमूमन जब इस तरीके के केस होते हैं तो एक पूरी फैमिली ही उसमें केस में फंस जाती है। मायके पक्ष अधिकतर बेटी का ही साथ कहीं ना कहीं देते हैं। हाँ, केस आए सामने। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि ये हमने देखा है, बहुत केसेस में देखा है कि जब दहेज का कोई मामला होता है तो लड़के का पूरा परिवार उसमें एफआईआर की जद में आता है। उसी तरीके से जब अमूमन इस तरीके के केस होते हैं तो जो भी एक परिवार है, पूरे परिवार के खिलाफ ही वो एफआईआर लिखाई जाती है। यहाँ पे भी जो सौरभ के परिजन हैं, जो सौरभ के परिवार के लोग हैं, उनका बहुत साफ आरोप है कि सौरभ जो पैसा भेजता था, मुस्कान के परिवार वालों ने उसी पैसे से अपना घर बनाया, उसी पैसे से कार खरीदी, उसी पैसे से वो लोग जीवन यापन कर रहे थे। और उनके मतलब नौकरियां उनकी अच्छी नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जबकि सौरभ का जो परिवार है वो अपेक्षाकृत संपन्न परिवार है, वो अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा अमीर परिवार है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं कि सौरभ क्या वाकई मुस्कान की फैमिली को पैसा दे रहा था, क्या वाकई सौरभ के पैसे से ये घर बना है, क्या वाकई सौरभ के पैसे से ये कार खरीदी गई है। ये सब रिपोर्ट्स में दावा किया ये दावे हैं, अभी इसकी जांच होनी बाकी है। दूसरी तरफ मुस्कान के फादर का ये दावा है कि सौरभ की वो फाइनेंशियली हेल्प करते थे, लेकिन क्या वाकई वो करते थे या नहीं करते थे, वो हेल्प जो है वो लेन देन कैश में हुआ है या वो यूपीआई के माध्यम से हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी जांच की जानी मृत्युंजय अभी बाकी है। बिल्कुल। जो फैक्ट हमारे सामने हैं उसमें बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आप सब तमाम लोगों ने देखी होंगी, उसमें था कि 15 टुकड़े कर दिए, 12 टुकड़े कर दिए। लेकिन अब जब पुलिस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कोई 15 या 12 टुकड़े नहीं हुए थे, केवल 4 टुकड़े हुए थे शरीर के। उसका सर काट के अलग किया गया था, उसके 2 पंजे काट के अलग किए गए थे और एक बाकी जो धड़ है वो धड़ था, यानी कि 1, 2, 3 और एक 4 टुकड़े उस शव के किए गए थे। एक बात ये भी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या तंत्र साधना में इस तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। 2 थ्योरी हैं। एक थ्योरी जो ये कहती है कि साहिल तंत्र मंत्र का सहारा लेता था और तंत्र मंत्र में इस जो सिर है और पंजे हैं इनका इस्तेमाल किया गया। दूसरी थ्योरी ये है कि पहले इन लोगों ने ये सोचा कि
थोड़ा थोड़ा करके इसको हम शरीर को फेंक देते हैं, टुकड़े टुकड़े करेंगे, अलग अलग बैग में भरेंगे और डिस्पोज कर देंगे। लेकिन जब लगा कि हर जगह पुलिस है, ऐसा ना हो पकड़े जाएं, कोई बैग में देख ले, कोई सवाल जवाब करे, तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरे तरीके को अपनाया और ड्रम में ये तमाम चीज़ें और आला कत्ल जो हथियार हैं उनको डाला और उसको फिर सीमेंट और जो डस्ट का घोल है उससे भर दिया गया। अभी आप देखिए सबूत और क्या क्या हैं। सबूतों में अभी ये भी है कि जो मेडिकल स्टोर है जहाँ से ये दवाइयाँ नींद की खरीदी गई थी, उससे पूछताछ होनी बाकी है, उसकी सीसीटीवी देखनी बाकी है। अभी ये भी देखना बाकी है कि जहाँ से ये ड्रम खरीदा गया था 1200 रुपये में जो ड्रम लिया गया, उसे बता के लिया गया कि भाई इसमें आटा भरा जाना है, आटा रखा जाना है। तो वो उस व्यक्ति से पूछताछ की जानी बाकी है, उसके बयान दर्ज होने बाकी हैं और क्या कोर्ट में उसकी गवाही लगेगी जिसमें वो मुस्कान की पहचान करेगा कि हाँ यही महिला आई थी, इसी ने जो है हमसे ड्रम खरीदा था और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि यही वो है जिसने मुझे 1200 रुपये दिए और मेरे से ड्रम खरीद के ले। मतलब वो मेडिकल वाला, क्या यही वो ड्रम है? फिर ये भी होगा कोर्ट में, क्या यही वो ड्रम है? तो फिर वो ड्रम की भी पहचान करेगा। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अभी जो जैसा हम अमूमन देखते हैं कोर्ट रूम ड्रामा जो होता है, अब ये इसको मनोरंजन की भाषा में कोर्ट रूम ड्रामा कह देते हैं, लेकिन हकीकत में जब कोर्ट में जब चीज़ें होती हैं तो वो कोई ड्रामा नहीं होता है, वो एक बहुत गहन पूछताछ, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, एक बहुत महत्वपूर्ण केस पे जो पूरा कोर्ट है वो चर्चा कर रहा होता है। मतलब वो चाकू वाला जिससे चाकू खरीदा, वो मेडिकल स्टोर जहाँ से दवाई ली, वो डॉक्टर का पर्चा जिस पे दावा ये किया गया कि मुस्कान ने खुद से नशे का इंजेक्शन उसके पर्चे पे लिख के मेडिकल वाले के पास पहुंचा, और ये ड्रम वाला, ये 4 लोग जो हैं ये सरकारी गवाह बन सकते हैं और इनको कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट में पेश होकर मुस्कान की पहचान करनी होगी कि हाँ यही वो महिला है जिसने हमसे ये सामान खरीदा। अगर साहिल उसके साथ था या साहिल ने भी कुछ चीज़ें खरीदी थी तो साहिल को भी उस पूरी पहचान में शामिल कराया जाएगा। इसके बाद जब हम इस बात को कहते हैं कि साहिल ने 3 मरतबा वो चाकू से उसको वार करवाए मुस्कान को, अब मुस्कान का यहाँ स्टेटमेंट होगा कि कितनी भूमिका इसमें साहिल की थी और कितनी भूमिका इसमें मुस्कान की थी। दोनों को अलग अलग बैठा के भी बातचीत की जाएगी, दोनों को साथ में बैठा के भी बातचीत की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। उनके बयानों में क्या अंतर्द्वंद है, क्या अंतर है दोनों के बयानों में। अब जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद उसी के आधार पे जो पुलिस है वो अपनी चार्जशीट तैयार करेगी। उनके कौन कौन सी धाराओं में उनको पुलिस ये चाहती है कि कोर्ट में जब ये मामला जाए तो इन धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा चले, इन धाराओं के तहत इनको सजा सुनाई जाए। पुलिस अपना पक्ष वहाँ कोर्ट में रखेगी। अब देखना ये होगा, चूंकि वकीलों ने तो इन दोनों की पहले ही पिटाई कर दी थी, कौन ऐसा वकील होगा जो इनके पक्ष में केस लड़ेगा? क्या कोई सरकारी वकील इनके पक्ष में केस लड़ेगा? ऐसी स्थिति में क्या सरकार या कोर्ट इनको न्यायिक सहायता उपलब्ध कराएगी? ये तमाम चीज़ें होंगी जो देखने वाली यहाँ पर होंगी मृत्युंजय। अभी मुझे लगता है ये जो केस है अभी इसमें कई परतें खुलना बाकी है, अभी इसमें कई चीज़ें और सामने आना बाकी है, और ये जो तमाम वीडियोस लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, ये मुस्कान, साहिल, सौरभ के फ़ोन से निकलकर हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और जो भी ऐसे वीडियोस हैं वो अमर उजाला पर हम लगातार दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को करा रहे हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि दर्शक देखें और बताएं कि और उनके कौन से सवाल हैं जिनका जवाब वो हमसे चाहते हैं। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक की सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और जैसा वरुण ने बोला कि कौन से सवाल है जिनका जवाब आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि मेरठ हत्याकांड में कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके उस एंगल पे आप तक जानकारी पहुंचाने की। और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।